टेस्ट करेंगे? यस सर। यस शेफ। चले आइए फिर। सच में लाए हैं भाई। चलो। अरे मौसम खुशनुमा हो रहा है, गाना गा रहा हूँ, फिरनी खिला रहा हूँ, और क्या चाहिए? फिरनी है वो, सूर्यवंशम वाली खीर नहीं है वो। Welcome to Masterclass, co-presented by Viva Mayo Ketchup and Sauces, co-powered by IKEA, Fortune Chucky Fresh Atta, partner Kohler, Cat Salts and Spices, Vijay Sales, Swiss Frozen Snacks and Spectra Quad Surfaces. शेफ चंदना जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मैंने इनको ना पंजाबी सिखाई है। अच्छा? हाँ। बताएं चंदना जी। हाँ बोलो। शेफ रणवीर, शेफ रणवीर, तुसी तुसी बहुत बहुत बोल दो। तुसी और गरम गरम बोल रहे। मैंने तो ठंडी ठंडी फिरनी खिलाई आपको चंदना जी। तूने गरम गरम बनाती है ना कुकिंग। इंग्लिश में बताते हो क्या है ये? चंदना जी, हैगे हो। आपने जो भी बोला बहुत अच्छा लगा। एटलीस्ट आप बोली तो। इसका मतलब है आप यू आर सो हॉट कि तुसी बहुत गरम हैगे हो। ए भगवान, गरम-गरम ये बना मास्टर दिया शेफ ये पंजाब तुम लोगों ने कर दिया ना शुरू यहाँ पे, फिर उसका एंड नहीं होगा। चन्ना जी थैंक यू वेरी मच, आप बोले हमें बड़ा अच्छा लगा, बाकी तो कोई बात नहीं। तो ये तो थी फिरनी, ठीक है। अब इसी फिरनी को लेके क्या क्या हो सकता है वो है यहाँ पर, देखना चाहेंगे? अभी बनाए भी नहीं। भैया लड्डू पकेगा तभी तो बटेगा। है? Let's cook up some magic in this IKEA kitchen. चावल, दूध और शक्कर, ये वो तीन प्राइमरी चीजें हैं जिन पे हमारी संस्कृति बसी हुई है। अगर आप नॉर्थ में जाएं तो घी, शक्कर और आटा, ये तीन प्राइमरी चीजें जिससे कि कढ़ा बनता है, हलवा बनता है, सबसे बेसिक मिठाइयाँ बनती हैं। और अगर आप साउथ, वेस्ट और ईस्ट में जाएं तो वो तीन प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स जिन्होंने सबसे पहले हमको खुशी दी वो थे दूध, चावल और शक्कर। तो आज ये जो हमारे तीन मूलभूत इंग्रेडिएंट्स हैं दक्षिण के, पूर्व के और पश्चिम के, यानी कि चावल, दूध और शक्कर, इसको हम कहाँ तक ले जा सकते हैं वो देखते हैं। राइस इज अ वेरी सेक्रेड ग्रेन, बहुत पावन ग्रेन, राइट? मंडप से लेकर मुंडन तक चावल का इस्तेमाल, लड़की की विदाई से लेकर हमारी विदाई तक चावल का इस्तेमाल, माथे पे तिलक लगता है तो रोली के साथ अक्षत भी लगता है। तो आज की मास्टर क्लास इस मास्टर कॉम्बिनेशन के नाम दूध, चावल और शक्कर, हाँ, जो दक्षिण में पायसम है, वेस्ट में खीर है और ईस्ट में पायस। करें शुरू, बड़ा मजा आएगा। इसके लिए लगेगा एक सूशेफ, क्योंकि भाई साहब बहुत कुछ होगा एक साथ। कौन आएगा? एक काम करते हैं प्रदीप, तेरे को खीर के ऊपर इंग्लिश में ऐसे बताना है 10 लाइन का। अगर तू सही बताएगी तो इधर आ जाएगी। शुरू करो, खीर के बारे में बताओ। 10 lines. I love खीर। I like खीर। खीर is my favorite sweet. I like खीर, Ranveer sir like खीर, Anshmit like खीर, my papa like खीर, my sister like खीर, my husband like खीर। मेरी नीस इससे अच्छा बोल लेती है जो आई थी यहाँ पे छोटी सी। संजोत खीर like खीर। ओह माय गॉड। सर मैं इंग्लिश टीचर थी पहले। ऐसी चीजें कैमरे में नहीं बोलते। शेफ वो बच्चों को ABCD सिखाती है। सच में ABCD वाली ऐसे ही बोल रहे। तो ये मेरी बात सुन, तो सच में इंग्लिश टीचर थी? ABCD सिखाती थी इंग्लिश में। चल एक्स से बता। एक्स फॉर
X for extra. एक्स्ट्रा लार्ज। एक्स्ट्रा तो ई से होता है। मैं X के बारे में बात नहीं करती, मेरी लाइफ में एक ही है हैंडसम। बच्चों के फ्यूचर बचाओ। वाई से बता। वाहेगुरु। डब्ल्यू से होगा। वाहेगुरु के सर पीट रहे हो। ए से। K से। ए। आलू वाला ए। ए तो आलू। तुम उस स्कूल में पढ़ाती थी। अच्छा, वो बंद हो गया। ये मेरा अपना प्राइवेट स्कूल था। जहाँ जहाँ गई बंद करते हुए गई। मेरे नाम पे स्कूल है। तेरे अंदर इतना टैलेंट है, मुझे नहीं पता था। आ जाओ भाई, इसको बुलाएं। आ जा अजिंक्य, आ जा। चलो लेट्स स्विच गियर्स। अब यहाँ पर हम एक बहुत इंटरेस्टिंग डिश बना रहे हैं। बनती जाएगी, समझ में आता जाएगा। साथ में रहिएगा, कोई पार्ट मिस हो गया तो गड़बड़ हो सकती है। एक तरफ हम बनाएंगे राइस क्रीम, ठीक है, पका हुआ चावल। पका हुआ चावल। अब ये राइस क्रीम जो है ना, जो अंग्रेज बोलते हैं राइस क्रीम, रामपुर में एक डिश बनती है गुलत्थी, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, पके हुए चावल को लिया जाता है और दूध में पका के वापस से पके हुए चावल की खीर बनाई जाती है, रोज फ्लेवर, और वो दी जाती है बुजुर्गों को, बिकॉज चावल पका हुआ है, आसानी से हजम होगा। और उस पके हुए चावल की खीर को अब एक क्लासिक डिश बना दिया गया, रामपुरी गुलत्थी। अब जो है अंग्रेजों ने क्या बोला, गुलत्थी इज नॉट कूल, लेट्स मेक इट राइस क्रीम। तो बेसिकली है वो गुलत्थी। हाँ, इसमें दूध डाल देते हैं। लेट्स कुक दिस ऑन द साइड। अब ये जो हो रहा है थोड़ा ध्यान से देखें। फिरनी जब भी बनाते हैं तो एक गोल्डन रेशियो बोलते हैं हम लोग, ठीक है। वो गोल्डन रेशियो है 1 लीटर दूध, उसमें 50 ग्राम चावल का आटा और 100 ग्राम शक्कर। अब मैं यहाँ 2 किस्म की फिरनी बना रहा हूँ। एक बना रहा हूँ चाखाओ, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट की ब्लैक राइस होती है उसकी फिरनी, और दूसरा बना रहा हूँ सिंपल अपनी चावल के आटे की फिरनी। शुगर मिक्स कर रहा हूं। शुगर मिक्स करने का क्या फायदा है? दोन चम्मच। बिल्कुल सही। कभी भी मसाले के अंदर अगर आप नमक ऐड कर देंगे और मीठी चीज में शक्कर ऐड कर देंगे तो लम्स भरने के चांसेस अपने आप कम हो जाएंगे। अजिंक्य, वो चावल थिक हो गया क्या? धीरे धीरे थिक हो रहा है, रिड्यूस करना थिक हो रहा है उसको ना? अच्छा। भी। खूब चावल है। शेफ, ये जो राइस है ये बिल्कुल एकदम महीन है या थोड़ा कोर्स पिसा हुआ है? कायदे से कभी भी फिरनी बनाए तो अगर मान लीजिए आप 50 ग्राम चावल ले रहे हैं, 50 ग्राम चावल को पहले धोएं, भिगोएं, सुखाएं और पीसें। बेस्ट टेक्सचर फिरनी का आता है। सबसे आइडियल फिरनी के लिए सोक्ड एंड ड्राइड राइस है। क्यों? क्योंकि वो मॉइस्चर खींच चुका है और उसकी जो लचक आएगी ना फिरनी में, जो जिगलीनेस आएगी, बढ़िया आएगी, वो बहुत अच्छी होगी। ये होगा नहीं तो लम्स आएगा। चलो, घी डाला हुआ है। चलो सेट है, लम्स नहीं बने। बेस्ट टाइप ऑफ चावल कौन सा है इसके लिए? बेस्ट टाइप ऑफ चावल फिरनी के लिए बासमती नहीं, ठीक है, सोना मसूरी नहीं। बेस्ट टाइप ऑफ चावल है, द स्मॉलर द ग्रेन द मोर ब्यूटिफुल द फिरनी। जितना छोटा दाना उतनी अच्छी खीर, ये याद रखिए। दो चम्मच नमक, ये बटर है? पानी बॉईल होता है। व्हाइट चॉकलेट। व्हाइट चॉकलेट, अच्छा अच्छा। ठीक है, व्हाइट चॉकलेट। हल्का सा मैंने कॉर्नस्टार्च ऐड किया है। इसकी मैं बना रहा हूं पट्टी, एक शीट। आप व्हाइट चॉकलेट गनाश कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं। तो आप इसको व्हाइट चॉकलेट फिरनी
गनाश कह सकते हैं। सर फिरनी की कहानी क्या है? बहुत सारे लोग बहुत सारी कहानियां बताते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन कहानी है वो ये है कि जब इसको पकाते हैं तो फेरते हैं ना इसको, फिरते रहते हैं, हाँ। फेर फेर के बनती है तो फिरनी बोल देते हैं इसको। ठीक है, एवरीबॉडी ऑन पॉइंट। इससे पहले ये सेट हो जाए, हमारे हाथ चलने चाहिए। इसमें सेट होने के लिए क्या क्या डाला है हमने? स्टार्च डाला है, चावल का आटा, और ठंडी होगी तो लचीलापन आएगा व्हाइट चॉकलेट से, और हल्का सा जो कॉर्नस्टार्च का टच दिया। ये देखिए ऑलरेडी छोड़ रहा है, देख रहे हैं? डन। अब इसको सेट होने के लिए रखते हैं। चावल को यहीं पे मैश कर देते हैं, इसमें कोई ब्लेंडर वेंडर मारने की जरूरत नहीं है। लो, गुलकंद डाल रहा हूं मैं। अभी तक मैंने शक्कर नहीं डाली थी ना इसमें, गुलत्थी में, तो अब मैं गुलकंद डाल रहा हूं। और अब जिंका इसको करेंगे मिक्स। सारी मिठास इसकी गुलकंद से ही आएगी। शेफ आपका फेवरेट क्या है, खीर या फिरनी? अगर सर्दियां हैं तो गरम गरम खीर, अगर गर्मियां हैं तो ठंडी ठंडी फिरनी। वाह। तो उसको मैं ब्लेंड करेगा ना उतना अच्छा। अभी ये जो हमने बनाई है गुलत्थी, इसका हम बनाएंगे सेमी फ्रेदो। सेमी फ्रेदो मतलब टाइप ऑफ आइसक्रीम। अर्चना, सेमी फ्रेदो है जी। फ्रेदो का मतलब बता दीजिए, हम सेमी का बता देते हैं। सेमी मतलब आधा, फ्रेदो मतलब पूरा ठंडा। आधा ठंडा आधा ठंडा। आधी आइसक्रीम, पूरी ना जमी हो आधी जमी हो, वो आइसक्रीम है सेमी फ्रेदो। पहले अपनी क्रीम को टेम्पर करेंगे, जो मैं आप लोग को बार बार बोलता हूँ। थोड़ा स्ट्रॉन्ग विप कर ताकि ब्रेक हो, ग्रेन राइस ब्रेक हो। पहले टेम्पर कर रहे, टेम्पर मतलब एकदम से सारी क्रीम नहीं डालेंगे, पहले दोनों का टेम्परेचर लगभग सेम करने की कोशिश करेंगे। There you are. अब जब टेम्पर हो गया तो अपने को पता है ना लम्प्स पड़ेंगे ना कुछ होगा। अब हम उसको क्रीम के साथ मिक्स कर देंगे। ये एक सेमी फ्रेदो मिक्स, इजीएस्ट आइसक्रीम बोलते हैं। सेमी फ्रेदो इज द इजीएस्ट आइसक्रीम। आपको कुछ कस्टर्ड नहीं बनाना, आपको एक बेस लेना है, व्हिप क्रीम में डालना है, और आप उसको सेमी फ्रेदो बुला सकते हैं। अब इसको एक मोल्ड में डाल देना। क्या करने के लिए? इसको डाल देते हैं आपके बेस्ट फ्रेंड के पास। हाँ, छोटे उस्ताद जाइए, बैठ जाइए। क्या खाओ बोलते हैं इस राइस को, ये एम्परर्स राइस भी बोलते हैं, बादशाहों का राइस है। बहुत कम उगता था पहले नॉर्थ ईस्ट में, तो सिर्फ राजा लोग खाते थे इसको। आज की डेट में ऑब्वियसली ज़्यादा उग रहा है तो हमारे ऐसे भी खा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट का गिफ्ट है ये पूरी दुनिया को। इस चावल का फ्लेवर, इसकी खुशबू, इसका टेक्सचर। हम लोग चाखाओ एंड ऑरेंज खीर देते हैं अपने बॉस्टन के रेस्टोरेंट में। चाखाओ एंड ऑरेंज की फिरनी का ब्रुले बनाते हैं वहाँ, मोस्ट सेलिंग डिश। चलो जी, अभी ये क्या है, क्योंकि हार्ड राइस है, इसे पकने में लगेगा वक्त। अपने सारे एलिमेंट्स रेडी हैं इस डिश के, सिर्फ असेंबली बच रही है। जैसे ही अपनी ये फिरनी रेडी होगी, इसकी असेंबली शुरू हो जाएगी। वैसे ही हमने एक थिक फिरनी बना ली, इस बार चाखाओ राइस की, ठीक है, और उसको वैसे ही सेट कर दिया।
ठीक है जी, ये वो शीट नंबर 1, ये शीट नंबर 2। हाँ, अब इनको आपको फ्रिज में रखना है, सेट होने के लिए वक्त देना है, बिकॉज अगर आप इसको कम से कम घंटा नहीं देंगे या 45 मिनट नहीं देंगे तो इसके अंदर के जो स्टार्चेस हैं वो मोबिलाइज नहीं होंगे, इसका वो टेक्सचर नहीं आएगा जैसा आप चाहते हैं। ठीक है, और लास्ट में एक सॉस के तौर पे चेरी पायसम। एवरीथिंग इज डन। अब जब शीट सेट होगी तो कुछ ऐसी हो जाएगी। ये चाखा हुआ है, थोड़ा बाइंडिंग के लिए डाल रहा हूं मैं। और 45 मिनट बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा, मैंने पहले से बना के रखा हुआ था। चलो, ऑलराइट। अब अगर इस डिश का कंस्ट्रक्शन देखें तो फिरनी का स्प्रिंग रोल है, उसके ऊपर गुलत्ती का सेमी फ्रेदो है। हाँ, तो 2 किस्म की खीर हो गई। उसके बाद चाखाओ राइस जो ईस्ट से आता है। उसके बाद साउथ की पायसम, उसका रिप्रेजेंटेशन एक चेरी सॉस के तौर पे। आ जाओ, कर लो टेस्टिंग। चलो। वाओ, ये बहुत अच्छी बनी, मजा आ गया। जैसे 15 सेकंड में ये प्लेट तहस नहस होके खाली पड़ी हुई है, तो मतलब पूछने की जरूरत नहीं है कैसा लगा, बट कैसा लगा? शेफ एम से एक वर्ड आ रहा है, एम से मजा आ गया। मैंने पायसम इतना खाया था घर पे, फिर चेरी पायसम तो कभी नहीं खाया शेफ। दैट्स स्पॉट ऑन, इट वाज सो गुड। आई थिंक बेसिक थॉट जो था वो मैटर करता है। अगर ये खाने के बाद आपको अपने घर की खीर या वही चावल दूध चीनी का कॉम्बिनेशन, हाँ, या एक वो राइस से जो अल्टीमेट कंफर्ट मिलता है वो आ गया, तो डिश का पर्पस सॉल्व। शक्ल कुछ भी हो, टेक्सचर कुछ भी हो, इवेंचुअल टेक अवे होता है भाव। तो अगर आपके अंदर वो ये खाने के बाद वो खीर खाने वाला या चावल खाने वाला भाव आ गया तो अच्छा। बट थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आइसक्रीम बनाने के लिए एक बड़े पॉट में शॉर्ट ग्रेन राइस को दूध के साथ पकाएं जब तक वो कंप्लीटली सॉफ्ट ना हो जाए। उसको पैन में ही मैश करें, ब्लेंड ना करें चंकी रखने के लिए। वाइट राइस शीट के लिए 1 लीटर दूध, 50 ग्राम राइस फ्लावर और 100 ग्राम शुगर लें। इन इंग्रेडिएंट्स को मीडियम हीट पे धीरे धीरे पकाएं। एक बार सिमर हो जाए, हल्का सा नमक डालें, व्हाइट चॉकलेट और कॉर्नस्टार्च डालें और इस मिक्सचर को एक बेकिंग ट्रे पे डाल के सिल पैड पे लाइन कर दें। इसको फ्रीजर में डाल दें सेट होने के लिए। अब जो आइसक्रीम बन चुकी है उसके अंदर गुलकंद डालें, व्हिप क्रीम फोल्ड करें, टेस्ट चेक करें और किसी भी मोल्ड या किसी भी शेप में डाल दें सेमी फ्रेदो बनाने के लिए फ्रीजर में। चाखाओ खीर की शीट बनाने के लिए दूध को सिमर करें, उसके अंदर ब्लैक राइस पाउडर और शुगर डालें, विस्क करें और उसको कुक करने के बाद एक सिल पैड ट्रे पे डाल दें और एक फ्रिज पे सेट होने के लिए रख दें। चेरी पायसम बनाने के लिए एक सॉस पैन मीडियम हीट पे रखें, उसमें कोकोनट मिल्क डालें, हाफ की हुई चेरीज डालें, पानी डालें, शुगर डालें और सॉस बना लें। जैसे ही चेरी सॉफन हो वैसे ही उसके अंदर हल्का सा कोकोनट क्रीम डालें। अब ब्लैक राइस पेस्ट को वाइट राइस पेस्ट के ऊपर डालें और उसको रोल कर लें एक स्विस रोल की तरह सिल पैड के ऊपर। उसको फ्रीजर में डाल दें सेट होने के लिए। एक बार सेट हो जाए तो वेट नाइफ में काट लें नीट राउंडल्स में। गार्निश में राइस क्रिस्प और मुरमुरा चिक्की का इस्तेमाल करें एंड यू कैन असेंबल द डिश।